नमस्ते स्पोर्ट्स फैंस। आज हम क्यू स्पोर्ट्स की एक्साइटिंग दुनिया में जा रहे हैं, खासकर दो फेमस गेम्स स्नूकर और पूल। पहली नजर में ये गेम्स सेम लग सकते हैं। प्लेयर्स क्यूज यूज करके बॉल्स को ग्रीन टेबल पे पॉकेट्स में डालते हैं, लेकिन यकीन मानो कुछ की डिफरेंसेस हैं जो हर गेम को यूनिक और देखने और खेलने में मजेदार बनाती है। तो ये डिफरेंसेस क्या हैं, आप पूछेंगे? वेल, सबसे पहले टेबल्स themselves अलग अलग साइजेस के होते हैं, बॉल्स अलग अलग साइजेस के होते हैं और इवन पॉकेट्स भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। जिस तरह से गेम्स खेले जाते हैं, रूल्स और इवन स्ट्रैटेजीज सब अलग अलग हैं। स्नूकर और पूल की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। कौन जानता है, आप भी एक क्यू उठाकर इन चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग गेम्स को ट्राई करने के लिए इंस्पायर्ड हो जाएं। चलिए सबसे ऑब्वियस डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, टेबल्स। एक स्नूकर टेबल बिलियर्ड वर्ल्ड का किंग साइज बेड जैसा होता है, जिसका साइज 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है। यह स्टैंडर्ड पूल टेबल से ऑलमोस्ट डबल साइज का होता है, जो 9 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा होता है। अब इमेजिन करो कि इतने बड़े स्नूकर टेबल पे एक छोटी सी बॉल को मैन्यूवर करना कितना डिफिकल्ट होगा। जी हां, आपने सही सोचा, स्नूकर बॉल्स पूल बॉल से छोटे होते हैं। वो स्मॉलर साइज और इतना बड़ा प्लेइंग एरिया स्नूकर को प्रिसिजन और डेलिकेट टच वाला गेम बना देता है। और अगर ये काफी नहीं था, तो स्नूकर टेबल के पॉकेट्स भी पूल टेबल्स के पॉकेट्स से छोटे और गोल होते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने शॉट्स के साथ एक्स्ट्रा एक्यूरेट होना होगा। ये ऐसा है जैसे बास्केटबॉल के हुप में बॉल डालने की बजाय गोल्फ के होल में पिंग पोंग बॉल डालने की कोशिश कर रहे हो। अब जब आपको टेबल्स और इक्विपमेंट का पिक्चर मिल गया है, तो बात करते हैं कि ये गेम्स एक्चुअली कैसे खेले जाते हैं। स्नूकर एक स्ट्रेटेजिक पजल जैसा है। आपके पास 15 रेड बॉल्स, अलग अलग पॉइंट वैल्यूज वाले 6 कलर्ड बॉल्स और एक व्हाइट क्यू बॉल होता है। गोल है एक रेड बॉल को पॉकेट करना, फिर एक कलर्ड बॉल को, और ऐसा करते रहना जब तक सारे रेड्स खत्म न हो जाए। उसके बाद आपको कलर्ड बॉल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पॉकेट करना होता है, येलो से ब्लैक तक, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ पूल थोड़ा सिंपल है। फेमस 8 बॉल वेरिएशन में आपके पास 7 सॉलिड कलर्ड बॉल्स, 7 स्ट्राइप्ड बॉल्स, एक ब्लैक 8 बॉल और व्हाइट क्यू बॉल होता है। प्लेयर्स को या तो स्ट्राइप्स या सॉलिड्स असाइन किए जाते हैं, और जो प्लेयर लीगली अपने ग्रुप के सारे बॉल्स और फिर 8 बॉल को पॉकेट कर लेता है, वो जीत जाता है। दोनों गेम्स में फाउल्स के रूल्स होते हैं, जो आपके ओपोनेंट को एडवांटेज दे सकते हैं। इन फाउल्स में गलत बॉल को हिट करना, किसी भी बॉल को हिट करने में फेल होना या व्हाइट क्यू बॉल को पॉकेट करना शामिल हो सकते हैं। तो आपको अपने हर शॉट के साथ केयरफुल और स्ट्रैटेजिक होना होगा। सेक्शन 4, मास्टरिंग द क्राफ्ट, स्ट्रैटेजी एंड स्किल्स इन स्नूकर एंड पूल। जहां दोनों गेम्स में एमिंग, क्यूइंग और स्पिन कंट्रोल की जरूरत होती है, वहीं स्नूकर में हायर लेवल का प्रिसिजन और टैक्टिकल थिंकिंग चाहिए होता है। बड़ा टेबल, छोटे बॉल्स और टाइट पॉकेट्स हर शॉट को एक कैलकुलेटेड रिस्क बना देते हैं। स्नूकर प्लेयर्स अक्सर सेफ्टी शॉट्स पे डिपेंड करते हैं, जहां वो व्हाइट बॉल को अपने ओपोनेंट के लिए डिफिकल्ट पोजीशन में छोड़ने की कोशिश करते हैं। पूल अपने बड़े पॉकेट्स और फास्ट पेस के साथ अक्सर मोर एग्रेसिव शॉट मेकिंग और पावर के साथ खेला जाता है। लेकिन ध्यान रखें, दोनों गेम्स में सक्सेस के लिए क्यू बॉल को नेक्स्ट शॉट के लिए सही पोजीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेस गेम और चेकर्स गेम के डिफरेंस जैसा है। दोनों में स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, लेकिन चेस में डीपर लेवल की प्लानिंग और फोरसाइट चाहिए होती है। इसी तरह स्नूकर प्लेयर्स अक्सर कई शॉट्स अहेड प्लान करते हैं, अपने ओपोनेंट के मूव्स का अंदाजा लगाते हैं और बॉल्स को अपने एडवांटेज के लिए मैन्यूवर करते हैं। सेक्शन 5, ग्लोबल अपील एंड लेजेंड्स ऑफ द गेम। स्नूकर और पूल दोनों का दुनिया भर में बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। लाखों फैंस प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स देखते हैं। स्नूकर यूके और एशिया में बहुत फेमस है, जबकि पूल पूरी दुनिया में फेमस है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में। इतने सालों में दोनों स्पोर्ट्स ने लेजेंडरी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, जो अपने इनक्रेडिबल स्किल और गेम की मास्टरी के लिए जाने जाते हैं। स्नूकर की दुनिया में रॉनी ओसलिवन, जड ट्रम्प और मार्क सेल्बी जैसे नाम डोमिनेंस और ब्रेथ टेकिंग शॉट मेकिंग का दूसरा नाम है।
पूल में भी फेमस खिलाड़ी हैं जैसे कि ईफ्रेन रेयस, जिन्हें सबसे ग्रेटेस्ट पूल प्लेयर माना जाता है, और शेन वैन बोनिंग, जो अपनी इनक्रेडिबल एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के लिए जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में अपने फैंस को कैप्टिवेट करते हैं। तो ये रहा स्नूकर और पूल, एक ही सिक्के के दो पहलू, हर एक अपने यूनिक चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स के साथ। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप एक क्यू उठाएं, टेबल के पास जाएं और इन कैप्टिवेटिंग स्पोर्ट्स के थ्रिल को खुद एक्सपीरियंस करें। आप नहीं जानते, हो सकता है आपको अपना न्यू फेवरेट पास टाइम मिल जाए।